आज हम पढ़ेंगे अ लेटर टू गॉड, भगवान के नाम पत्र। मैक्सिको के प्रसिद्ध लेखक ग्रेगोरियो लोपेज इफिथुएंस, जिसमें एक प्रमुख किसान पात्र लिया है जिसका नाम है लेंचो, उसकी आस्था और ईमानदारी को दिखाते हैं कि जब एक मनुष्य ईश्वर में सच्चे मन से विश्वास रखने लगता है तो उससे संवाद करने का भी साहस जुटा लेता है। इसमें लेंचो की ईमानदारी और डाक कर्मचारियों की दयालुता को दिखाती है, और इसमें लेखक ने यह दिखाने की कोशिश की है कि विश्वास के माध्यम से और मानवता के माध्यम से विश्वास और मानवता कभी हार नहीं होती। तो लेंचो की कहानी, उसके फसल बर्बाद होने पर उन्होंने ईश्वर से गुहार लगाता है। आइए पूरा कहानी उसके देखते हैं। उसका मकान चोटी के निचले हिस्से में ऊपरी पठार में था। इस कहानी में हिंदी में लिखा है, एक गांव में मोहन नाम दिया है, मैं यहाँ पर लेंचो बताऊंगा। किसी गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। उसका मकान पहाड़ की चोटी पर स्थित था। पूरे गांव में यही एक मकान इतनी ऊंचाई पर आबाद था। वहां से नदी, पेड़ों, फसलों भली भांति देखी जा सकती थी। मोहन के परिवार, उसकी पत्नी सहित, मैं मोहन ही लग रहा हूँ, 2 बेटे और 1 बेटी, उसके दोनों बेटों खेतों में काम करते थे। उसे लगता था इस वर्ष बरसात आने पर उसकी फसल पैदावार अच्छी होगी, परंतु पर्वतीय प्रदेशों में मात्र एक अभाव था बरसात का। जो सुबह जग उठा तो उसने देखा कि पूर्व और उत्तर के बीच पूर्वोत्तर दिशा में काले कजरारे मेघ उमड़ रहे हैं, काले काले बादल उमड़ रहे हैं। वह खुशी से झूम उठा। उसने अपनी पत्नी से कहा, लगता है आज बरसात अवश्य होगी और हमारे खेतों को पानी अवश्य मिलेगा। पत्नी ने नाश्ता बनाते बनाते उत्तर दिया, हाँ, शायद प्रभु की कृपा हो जाए तो हमारी फसल खूब लहलहाएगी। इतना देर में तेज आवाज़ चलने लगती है और मोहन चिल्लाया, देखो कितनी बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं। बारिश का मज़ा उठाने के लिए वह घर से निकल के बाहर आया, किंतु अकस्मात बड़े बड़े ओले उड़ती तेज हवा चलने लगी। ओले इतने बड़े थे कि मानो चांदी के सिक्के हों। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ओले इतने बड़े थे कि मानो चांदी के सिक्के हों। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चांदी के सिक्के की तुलना किससे की गई? कई बार बच्चे वर्षा की बूंदों से लिख देते हैं। नहीं, यहाँ पे ओले के इतने बड़े थे कि मानो चांदी के सिक्के हों। यह नज़ारा देखने के लिए अति सुंदर लग रहा था। मोहन के बच्चों से भी यह रहा न गया। वे छत के बाहर आकर वो मोती एकत्र करने लगे। बच्चे जब ओले पड़ते हैं तो इकट्ठा करने लगते हैं। तभी मौसम के प्रतिकूल बनता देख मोहन आशंका प्रकट की लगता है, बादल लुप्त हो जा रहे हैं। मोहन को डर था कि बादल जल्दी ही उड़ जाएंगे, किंतु वे तेजी से उड़े नहीं। संपूर्ण घाटी में लगातार 1 घंटे जमकर बारिश हुई। ओले की बरसात होती रही। ऐसा होने से जो थोड़ी बहुत फसल थी वह भी जाती रही। मोहन का दिल बैठ गया। जैसे ही तूफान थमा, वह अपने खेत में फसल देखने के लिए दौड़ पड़ा। उसकी सारी फसल नष्ट हो चुकी थी। उसकी पत्नी ने अपने बच्चों से कहा, इस वर्ष तो हमें एक दाना भी नसीब ना होगा। सारा श्रम बेकार हो गया। कोई भी तो ऐसा नहीं कि हमारी मदद कर सके। लगता है इस वर्ष हमें भूखे मर जाएंगे। मोहन के परिवार ढासस बंधाते हुए कहा, व्याकुल नहीं होना चाहिए। यद्यपि हमारा सर्वस्व चौपट हो गया, तथापि याद रखो, भूख से कोई इंसान नहीं मरता। लोग कहते हैं भगवान किसी को भी भूख से नहीं मरने देते। मोहन को ईश्वर में बहुत आस्था थी। जन्म से ही उसने सीखा था कि प्रभु की दृष्टि सब कुछ दिखाती है। किसी के मन में क्या चल रहा है वह सब कुछ समझ जाते हैं। मोहन खेतीबाड़ी का काम करने के साथ साथ लिखना पढ़ना भी जानता था। अगले दिन रविवार को उसने एक पत्र लिखा। उसने पत्र में परमेश्वर को लिखा था। उसने पत्र में लिखा, प्रभु यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे तो इस वर्ष सब परिवार भूखा मर जाएगा। पुनः फसल बोने के और पककर तैयार होने पर मुझे मात्र 100 रुपये, इंग्लिश में 100 पीसों, 100 रुपये, ओले और तूफान हमारी सारी फसल नष्ट हो जाएगी। यह लिखकर उसने पत्र को
लिफाफे में बंद किया और लिफाफे को सेवा में प्रभु को प्राप्त हो और उसे पत्र पेटिका में डाल दिया। डाकी ने जब पत्र निकाले तो वह पत्र को देखकर हंसा और पोस्ट मास्टर जो था उसके पास लाया और उनसे लिफाफा दिखाते हुए कहा, श्रीमान जी, जीवन में मैंने आज तक ऐसे पत्र नहीं देखे। पोस्ट मास्टर एक विनोदी व्यक्ति था, विनोदी हास्य मजाक वाला। उन्होंने पत्र को मेज पर रखा, बोले, क्या गजब की आस्था है, काश मेरे अंदर भी आस्था होती जो प्रभु से पत्राचार करने के इस किसान में है। उस किसान में विश्वास ठोस न पहुँचे, उस किसान के विश्वास में ठेस न पहुँचे। इसके लिए पोस्टमास्टर को एक विचार सूझा कि पत्र का उत्तर दिया जाए। जब उस पत्र को खोला तो पता चला कि उस किसान के रुपयों की आवश्यकता है। पोस्टमास्टर अपने संकल्प विचलित नहीं होते, उन्होंने दयालुता के कार्य हेतु अपने पास कुछ धन और कुछ अपने मित्रों से इकट्ठा करके संपूर्ण राशि 100 न हो सकी। पोस्टमास्टर ने 31 राशि लिफाफे में लिखा। साथ संलग्न पत्र में प्रेषक प्रभु लिखकर लिफाफे को बंद कर दिया। एक सप्ताह पश्चात मोहन डाकघर आया और उसने पत्र के बारे में पूछा तो डाकी ने उसको संबोधित जवाबी पत्र पकड़ाया तो पोस्टमास्टर उसे डाकघर से मुख्य द्वार पर खड़े देख रहे थे। मोहन को लिफाफे में रखे रुपयों को जरा सा भी आश्चर्य न हुआ, यानी इतना आस्था थी कि उसने रुपयों को देखा तो आश्चर्य न हुआ था। उसके मन में इतना प्रगाढ़ प्रभु में विश्वास था, परंतु उसने पैसों की गिनती की तो वह क्रोधित हो उठा। प्रभु से गलती हो सकती है। उसने कहा, मैं जितना पैसा मांगा था यह उससे 30 रुपये कम है। जरूर डाकघर वालों ने इस बीच पैसे गपट लिए, यानी उसको प्रभु में विश्वास कि प्रभु से गलती नहीं हो सकती है, जरूर ये डाकघर वाले हैं, इसे 30 रुपये मार गए हैं सब। मोहन ने डाकिये से कागज कलम मांगा और निर्धारित खिड़की पर पहुंचा। उस लोगों के लिए रखी हुई मेज पर पत्र लिखना शुरू किया। उसने पत्र संपूर्ण किया, नियत खिड़की की टिकट लिया और लिफाफे पर चिपकाकर डाक पेटिका में फिर डाल दिया। मोहन जी जाने पर पोस्टमास्टर ने डाक पेटिका से पत्र चिपकाकर डाक पेटिका में डाल दिया। मोहन के जाने बाद पोस्टमास्टर ने डाक पेटिका से पत्र निकाला, लिफाफा खोलकर पत्र पढ़ा। पत्र में लिखा था, प्रभु, जितनी राशि मैंने आपसे मांगी थी उससे निकाला तो लिफाफे को 30 रुपये मुझे नहीं थे, उसमें 70 रुपये थे। 30 रुपये मुझे जल्दी भेज दीजिए क्योंकि मुझे उन रुपयों की बहुत ज़रूरत है। पर हाँ, इस बार यह रकम डाक से न भेजना क्योंकि ये डाककर्मी डकैतों के गिरोह से कम नहीं, बंच ऑफ क्रॉक्स। पहले भी इन्होंने मेरे रुपए गटक लिए हैं। मुझे आप मेरी पूरी आस्था है, आप मेरा यह काम अवश्य कर दें, आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद।